सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, क्या ये भी जुमला बन गया है मोदी सरकार का? एक तरफ प्रयागराज के माघ मेले में सनातन धर्म पर हमला, शंकराचार्य को रोका, दंडी सन्यासियों को पीटा, ब्रह्मचारियों के कपड़े फाड़े, बटुकों की चोटी खींचकर मारा। दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी सरकार ने यूजीसी जैसे काले कानून को लागू कर समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। क्या यह औरंगजेब का राज है? हिंदू समाज जागो। इन्हीं दोनों मुद्दे को लेकर मैहर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने संतों के साथ बर्बरतौर थोपे जा रहे यूजीसी जैसे काले कानूनों पर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान की राजनीति और धर्म दोनों तरह से बदले हुई है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम देश को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, और वहीं हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य, कथा बांचने वाले पंडित, पुराणिक आदि सबका अपमान हो, कहीं कोई लाठी डंडा से पीटा जाए, कभी कोई शंकराचार्य जैसे पद पर विभूषित अभिभुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी है, हिंदुस्तान के हो सकता है साधु संत कथावाचक अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में कोई कुछ न बोल रहा हूं, पर घटना तो बहुत खतरनाक है और किसी भी तरह माफ करने योग्य नहीं है, न माफी से न किसी भी तरह से। बड़ी प्लानिंग के साथ उनके साथ जो घटना घटी वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए और धर्म के लिए। हम धर्म की सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट की जरूरत पड़े तो धर्मगुरु दिखेंगे, धर्म दिखेगा, सनातन दिखेगा, हिंदू दिखेगा, कटेंगे तो मरेंगे, ये तमाम स्लोगन याद आएंगे। और चुनाव निकल गया तो ही धर्मगुरुओं की धज्जियां उड़ाई जाती है, उनका अपमान किया जाता। स्वरूप शंकराचार्य जी को नहीं माना गया राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। सभी लोगों ने बोला कि जब तक पूर्ण हो तब तक राम मंदिर न बनाया जाए, राम मंदिर का लोकार्पण न किया जाए, पर लोकार्पण हुआ, किसी की जरूरत नहीं है। अभी अभी एक और मैं यूजीसी का मामला देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान सबको समान अधिकार और न्याय देता है, लेकिन आज जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पूर्व विधायक नारायण ने कहा, गलत करने वाला चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, सजा मिले, लेकिन निष्पक्ष जांच के बाद। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। सबके लिए तय किया गया है। कहाँ कोई गड़बड़ी करेगा तो क्या होगा, एक एक धारा बनी हुई है। अब उससे कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है, बिल्कुल एक लाइन पर चल रही है कि एक उनका अलग से संविधान बनेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं माना जाएगा। मैं पहले भी बोला कि जो घर कलह होगा जिस घर में, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में घर गृह कलह हो जाए, जाति संघर्ष हो जाए, वर्ग संघर्ष हो जाए, एक एक जाति को अलग अलग सिर्फ वोटों के लिए बांट दिया जाए, उस देश की तरक्की के लिए कैसे सोचा जा सकता है? बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में तो है ना, जो गड़बड़ करे उसको सजा मिलेगी, सजा का प्रावधान है। हम कहते हैं यदि ब्राह्मण या सवर्ण कोई बड़ा अपराध कर देता किसी SC ST के साथ, तो सजा बना दो ना, फांसी की सजा कर दो, पर कम से कम जांच के दायरे में तो रखेंगे, उसमें जांच हो जाए, जांच कराकर सही और गलत देख लिया जाए। यदि इस तरह कानून बना देंगे आप कि एक ही वर्ग कमेटी में रहेगा, वही फैसला करेंगे, वही
अपराध तय करेंगे तो सवर्ण जाएगा कहां? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, ये सब जाएगा कहां? इतना बड़ा जातीय संघर्ष क्यों कराते जा रहे हैं? आज भी गांव में सभी जाति धर्म के लोग बेहतर ढंग से रह रहे हैं, पर राजनीति है जो खाई जा रही है और पूरे देश को बर्बाद कर रही है। तो इस काले कानून के खिलाफ हम निवेदन करते हैं एससी और एसटी वर्ग से कि उनके साथ यदि कोई भी सवर्ण गलत करता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उसके साथ पूरी ताकत के साथ कानून बने और फांसी की सजा दे के चौराहे में लटका दो आप। पर निरपराध लोगों को, हमारे युवा वर्ग के जो पढ़ने लिखने वाले लड़के बच्चे हैं, उनको नौकरी चाकरी तो दे नहीं रहे आप, नौकरी चाकरी तो मिल नहीं रही है। किस तरह पेट चलाने का यदि वो काम करते हैं तो उनको भी आप अपराध के दायरे में बेड़कर एससी एसटी केसों में बिना जांच के फंसाकर उनको भेज दो जेल, तो कैसे चलेगा देश? इसलिए सबसे प्रार्थना निवेदन करता हूं हिंदुस्तान के युवा वर्ग से, तमाम सवर्णों से, तमाम साधु संत कथा वाचने वाले पंडित विद्वानों से कि सब लोग एक साथ हो, ऐसी स्थितियों में इकट्ठा हो जाइए और इस लड़ाई को लड़िए। जो देश को एक खतरनाक दौर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको रोकने का काम कीजिए। ये सभी साधु संतों के हाथ में निर्भर है ये सही दिशा में ले जाने का काम। हमारी एससी एसटी से कोई बुराई नहीं है, उनके साथ यदि कुछ गलत करता है तो बिल्कुल उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, पर सवर्ण का लड़का बेवजह बिना कारण के, बिना अपराध के यदि उसको मुलजिम बनाया जाएगा तो इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आप सबको प्रणाम करता हूं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि ऐसे कानून आपसी भाईचारे को तोड़ने और संविधान बदलने की साजिश है। उन्होंने जनता से अपील की कि आप बोलिए, विरोध करिए, बड़े आंदोलन की रणनीति बनाइए, वरना ये लड़ाई देश को तबाह कर देगी। अब समय है आगे आने का, देश को बचाने में अपनी भूमिका निभाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।